Okay, this is class 3 of number system. Okay. Okay, next first concept is unit digit. तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत काम आएगा आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन करने में, राइट. व्हाट इज यूनिट डिजिट? इकाई का अंक, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव वैल्यू लाइक 327 518 319 -412 एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स यूनिट डिजिट. व्हाट विल डू, हम लास्ट की डिजिट अलग अलग लिख लेंगे. दिस इज 7, ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, then 9, operator is plus, then 2. When we are calculating unit digit, we'll only consider what? Unit digit. जब हम इकाई का अंक देखेंगे तो हम इकाई का अंक ही लेंगे सबका, और जो ऑपरेटर लगा वो ऑपरेटर लिख देंगे. ये कितना हो गया? 56. 6 प्लस 9 माइनस 2, राइट. 6 प्लस 9 15 माइनस 2, आंसर इज 3. ओके, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 3. ये पॉइंट समझ में आया? चलो जल्दी नोट करो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ. यस, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जीरो. ओके, एक आंसर आ गया 3, एक आ गया 0, एक आंसर आ गया 4, 6 भी आ गया. वेरी गुड, बहुत आंसर आ गए. देखो सही इसमें से कोई एक ही होगा. सुनो, आप लोग कहां प्रॉब्लम आई होगी? 7 + 4 11, 9 + 6 15. अरे 5 तो आएगा. अच्छा, 1 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या करेंगे? अच्छा बताओ, 321 - 155 क्या करते हैं, कैसे घटाते हैं इसको? या -4 लिखोगे? कैरी होगा ना, यहां पे कुछ कैरी आ जाएगा. 11 कर लो इसको. 11 - 5 आंसर इज 6. अरे समझे भाई, कैरी भी तो करोगे पीछे से, कुछ ना कुछ उठा लोगे पीछे से. भाई आपको कॉमन सेंस तो रखना ही पड़ेगा ना कि भाई ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो कैसे घटाएंगे? पीछे से उधार ले लेंगे. 11 - 5 is 6. So answer of this question is 6. क्लियर पॉइंट? जनरल टर्म तो कर लोगे, लेकिन अगर इससे ही आए तो आपको ये ध्यान रखना है. अच्छा, अगर आप देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं 327 to the power 159, 534 to the power 326 प्लस 153 to the power 146 माइनस 218 to the power 159728 एंड इसके पहले भी ले लेते हैं 148 to the power 555, राइट. वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर. तो एक रूल लिखो, एक रूल लिखो. कॉन्सेप्ट होता है इसका यूनिट डिजिट ऑफ हायर पावर. और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जब पावर्स दी होती है, ठीक है. हायर पावर्स, देखो द रूल इज डिवाइड द पावर बाई 4, डिवाइड द पावर बाई 4 एंड रिप्लेस द रिमाइंडर. डिवाइड द पावर बाई 4, जो आपकी पावर है, जो भी पावर दे रखी है उसको आप 4 से डिवाइड करो और रिप्लेस द रिमाइंडर. अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट. कितनी बड़ी पावर फर्क नहीं पड़ता, आपको आखिरी की 2 डिजिट देखनी है, ठीक है. उसको 4 से डिवाइड करना है और उस पूरी पावर को हटा के क्या लिख दोगे? रिमाइंडर. ओके. अच्छा, एक लाइन और लिखो. इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 देन राइट पावर एज 4. अब इसको मैं हिंदी बोल रहा हूं. इफ रिमाइंडर इज 0 देन राइट पावर एज 4. इसकी हिंदी है बड़ी पावर को 4 से भाग करो और शेषफल लिख दो पावर की जगह,
और अगर शेषफल 0 आए तो घात पे क्या 4 लिख दो। अच्छा समझ में बात, मैंने क्या बताया, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था, पहले तो आप ये सिंगल यहां पर क्या 8 लिख दो। अच्छा ये बताओ 8 इंटू 8 का लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी, और मैं इसको 8 स्क्वायर भी तो कर सकता हूं। तो देखो यहां पर 148 की पावर इतनी सारी, तो मैं इसको खाली लिखूंगा 8 की पावर 555। समझे बात ये भाई, आपको यूनिट लिखना है, इंटू 7 की पावर 159 इंटू 4 की पावर 326 प्लस 3 की पावर 146 माइनस 8 की पावर 159728। जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी आप ये स्टेप नहीं लिखोगे फिर। देखो आपको अगला स्टेप ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था, डिवाइड द पावर बाई 4। 55 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर कितना बोलो, 3। अरे भाई 55 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 3। 59 डिवाइडेड बाई 4, 26 डिवाइडेड बाई 4, 46 डिवाइडेड बाई 4, 28 डिवाइडेड बाई 4, 0, 4 लिख देंगे। बस ये मैंने बताया आपको, बस केवल ये चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है यूनिट डिजिट में। साइक्लिसिटी मत याद करना, उसमें 4-5 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। केवल एक ये रूल है, अगर बड़ी पावर आ जाए तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दो और बस सीधे लिख दो। अच्छा अब हम देखते हैं, अच्छा आपको ये स्टेप नहीं लिखना था, याद रखना इस चीज को। आपको जो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये आपको सीधे यहां पर आना है। कैसे आओगे, यहां लिखोगे 8, यहां 55 को डिवाइड करके लिख दोगे, ठीक है ना। अच्छा 8 की पावर 3 ओरल करना है, 8 8 जा 64। बच्चा देखो मैंने क्या करना है, 8 8 क्यूब है ना, ये ओरल करने की कोशिश करना, 8 8 जा 64 का 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, आंसर हो जाएगा 2। अरे समझे भाई, यहां पर हो गया 2। 7 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63। 4 का स्क्वायर 6 प्लस 9 माइनस 6। अरे समझे। अच्छा 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 और 9 माइनस 6 3, आंसर इज 9। क्लियर, नोट कर लो, ये प्रोसेस है और कुछ नहीं है यूनिट डिजिट में। फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। आगे बढ़े, चलो सॉल्व करो 3 क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके 7th का क्या आंसर आया, देखो सिंपल सी बात थी, 5 7, अब देखो फास्ट करना है इन चीजों को। 5 7 जा 9 8 जा बोलो 2 और इंटू 3 माइनस 7, दिस इज 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 7, आंसर 4। पूरा करना ही नहीं आपको, बस जल्दी से खत्म करना। देखो 12 की पावर 12, दिस इज 2 टू द पावर 4। अच्छा एक चीज देखो, छोड़ो सब कुछ, यहां 5 है और यहां पर 2 है, आंसर 0 ही आएगा। 5 और 2 जहां पर होंगे वहां 0 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो अब कुछ मत सोचो इसमें। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट 5 3 4 7 टू द पावर 1 5 9 2 बाई 2, राइट। दिस इज 5 3 4 7 टू द पावर 7 8 6। Now 86 when divided by 4 remainder is 2, answer is 9। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 9 6 होगा तो रिमाइंडर हो गया 0, सो पावर इज 4 1, डी ऑप्शन। हाँ वो अलग पॉइंट है ना, एक सेकंड, आप पता जो कह रहे हो
एक मिनट, ठीक है, आपकी बात बताऊँ, आपने गलती क्या की है, 5347, अच्छा 1592, आप इसको डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर कितना है 0, 7 की पावर 4 क्या होगा आपने, वो 1 हो गया, तो 1 का, हाँ अच्छा तुमने इसको ना यूनिट डिजिट का आप करने के बाद उठाओगे। देखो एक रूल समझ लो, अच्छा यहां दो समस्या होती हैं, अगर किसी संख्या के स्क्वायर अंडर रूट में 1 आ रहा है तो 9 भी हो सकता है, आखिरी में 1 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आप जो सही प्रोसेस है वो करो, पहले आप इसको यहां से डिवाइड कर लो, ये सही प्रोसेस है, उसमें 2 चांसेस है आंसर के, 9 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने का ध्यान देना सब लोग, ये सबसे आसान होता है, बच्चे फंसते हैं, मैं अब रिमाइंडर स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा टफ टॉपिक है, सब लोग ध्यान दें। देखो यार एक डिवीजन करते हैं, 526 डिवाइडेड बाई 13, चलो 12 लेते हैं, 12 4 जा, 12 6 जा, नहीं 12 3 जा। अब देखो ये क्या क्या है, दिस 56 इज नोन एज डिविडेंड, हिंदी बोलते हैं भाज्य, दिस नोन एज डिवाइजर, दिस नोन एज, इसको बोलते हैं भाजक, भाजक, दिस इज कोशेंट, भागफल ऊपर लिखा, ये एक भागफल होता है, मैं जो बोला सुन लो बस, अपना दिमाग मत लगाओ। दिस इज रिमाइंडर या शेषफल। तो यूक्लिड मैथमेटिशियन, तो उन्होंने एक रूल दिया, डिविडेंड इज इक्वल कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जैसे 526 आपका क्या था, डिविडेंड था, दिस इक्वल्स 12 इंटू 43 प्लस 10, सॉल्व करोगे आ जाएगा। इस पर बेस्ड जनरल एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस लॉजिक पर बेस्ड, सबको बात समझ में आती है। अच्छा अब 2 इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करोगे, करो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो अब एक रूल लिखो, A इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर Q स्टैंड फॉर क्वोशिएंट, R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, R इज ऑलवेज लेस देन Q, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। इसीलिए जैसे अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा 10 से कम होगा। अगर आपका भाजक 10 है या क्वोशिएंट 10 है, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन 10। अच्छा अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, मैं एक नंबर लिख रहा हूं 237 इंटू 52 इंटू 516 इंटू 327 डिवाइडेड बाई 13, व्हाट इज द रिमाइंडर, कोई बता सकता है? अच्छा ये बताओ 65 व्हेन डिवाइडेड बाई 13 रिमाइंडर 0, सब जानते ना। अच्छा यहां पर एक नोटिस करना आपको चीज, यहां पर सब मल्टीप्लीकेशन में है। अच्छा 65 को 13 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो 13 5 या 65 होता है, इसका मतलब 65 इज ए मल्टीपल ऑफ 13 5 टाइम्स। यहां पर देखो 52 क्या है, तो ये पूरा नंबर जो है यहां पर सब 13 का मल्टीपल बन गया ना भाई, गुणा ही तो हो रहा है, नंबर ज्यादा है। अगर मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं 13 इंटू एक्स अपॉन 13, ये सारी वैल्यू ये सब क्या हो गया, मल्टीपल हो गया एक्स की जगह। अब एक्स कुड भी एनी वैल्यू, इनफाइनाइट भी हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा एम था कि यहां पर 13 से डिवाइड हो गया, अब इसका रिमाइंडर हो गया 0, समझे बात? ये पॉइंट क्लियर है? अगर आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नंबर उस नंबर में कहीं भी एक जगह आ रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा 0। अच्छा एक चीज और समझो, अगर मैं कहता हूं 52 इंटू 5 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 13, रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको एक चीज समझनी होगी, 52 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 13, तो यहां पर तो हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस 17 व्हेन डिवाइडेड बाई 13, रिमाइंडर इज 4 अपॉन 13, आंसर हो गया 4 बाई 13। ये समझे बात? अगर मल्टीप्लीकेशन में तो अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाई में उसमें आ रही है जिसमें मल्टीपल में, तो वो पूरा 0 कर देगा। अच्छा इसका यूज कैसे करते हैं यूक्लिड में, इसको नोट करना है क्या आप लोगों को? नोट करो, फिर मैं बताता हूं इसका यूज कैसे होता है इन चीजों का।
ओके, क्वेश्चन देखो, नंबर्स ऑफ रिमाइंडर व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 7, तो बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? बहुत छोटी सी बात है, नंबर्स ऑफ रिमाइंडर व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 7, ओके, देखो नोट हो गया? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन 7। जानते हो बात? मैंने क्या लिखवाया, ये देखो, आर रिमाइंडर इज लेस देन कोशेंट। अगर मैं किसी को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो मेरे रिमाइंडर होंगे वो 7 से छोटे ही होंगे और कोई कंडीशन हो नहीं सकती। क्यों? उसके बाद अदरवाइज क्या पॉसिबल है? तो देखो, अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो रिमाइंडर 0 पॉसिबल नहीं है, तो टोटल 7 रिमाइंडर पॉसिबल है। समझे? अगर मैं किसी संख्या को 10 से डिवाइड कर रहा हूं, कितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं? 10। 0 भी काउंट होता है, समझो? 0 इज ऑल्सो रिमाइंडर। अगर मैं किसी संख्या को 20 से डिवाइड कर रहा हूं, कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? 20। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो जितना नंबर होता है उससे एक कम से सारे रिमाइंडर हो सकते हैं बैक वाले, उसके बराबर नहीं हो सकता और उससे बड़ा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा लेस होता है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन ये होगा, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज 4, find the remainder when square of this number divided by 12। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? अब देखो यहां से इक्वलिट कैसे यूज होता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? कि स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, 4 गुना उस नंबर का, ठीक है? एक बेसिक क्वेश्चन आने है आपका एग्जाम में। चलो सॉल्व करो इसको। हाँ, अभी देखते हैं। 2। अच्छा चलो, क्वेश्चन तैयार हो गया। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 2, और कोई देगा आंसर? 4। चलो कैसे करेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ध्यान देना। देखो यूक्लिड ने क्या बोला था, नंबर इज इक्वल कोशेंट नहीं पता, x मान लेते हैं, डिवाइजर कितना है, डिवाइडेड बाई 6, मतलब डिवाइजर क्या हो गया 6 प्लस रिमाइंडर कितना 4, तो नंबर क्या बन गया 6x + 4। समझे बात? ये दैट नंबर इज ये जो मैंने यूक्लिड से पढ़ाया। अच्छा इसका स्क्वायर कर दो, 36x² प्लस 16 प्लस 48x, क्यों 2ab। अच्छा अब मुझे बोला इसको मैंने डिवाइड करना है 12 से, ध्यान समझना, 36 12 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल है ना, यहां से 0 आ जाएगा। मैंने समझाई थी बात अभी आपको। 48 पूरा डिवाइड हो रहा है 12 से, हो रहा है, तो बचा क्या 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 4। इस चीज को बहुत जल्दी से तैयार कर लेना है, समझे? मैंने आपको एक बात बताई थी कि मल्टीपल में अगर वैल्यू, जैसे आपने नंबर निकाले 6x + 4 है ना, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि वहां बोला हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 12। मैंने नंबर बना लिया क्या 6x + 4, इसका स्क्वायर क्या कितना आ गया 36x² प्लस 16 प्लस 48x a प्लस बी होल स्क्वायर। अब डिवाइड करो 12 से, 36 12 से पूरा जा रहा है, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 48 पूरा जा रहा है, 0 आ जाएगा, बचा क्या 16। अच्छा और एक बात समझना, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसी ही वैल्यू देगा जो ये वाली वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाए। यहां पर आपको 8 नहीं दे सकता कि 8 से 36 डिवाइड नहीं हो रहा है, वो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वो ऐसी वैल्यू देगा ही देगा जो आप कर सकते हो, समझे बात? और ये बहुत काम के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन से भरा पड़ा है, ढूंढो क्वेश्चन मिलेंगे। आई बात समझ में? नोट कर लो।
नोट हो गया? चलो एक क्वेश्चन देखो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था ना? देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 135, ये 2012 का क्वेश्चन है एसएससी का। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 135 गिव्स रिमाइंडर इज 90। ध्यान देना, 135 से डिवाइड कर रहे तो क्या बन जाएगा? कोशेंट, भागफल। ओके, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास? नंबर इज 135। चलो ये भागफल नहीं होगा, ये डिवाइजर होगा। डिवाइजर, ये भागफल मान लो q प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। अब बोला इसी नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना है? 45 से। अच्छा, 135 45 से डिवाइड होता है? होता है। It will give us 0 as a remainder, and 90 when divided by 45 remainder is 0. 0 into q 0 plus 0, answer is 0. Got it? अगला क्वेश्चन करें, नोट करो। हो गया? चलो सॉल्व करो इसको। देखो, आपको इस लेवल पे आ जाना चाहिए कि देखो 296 से डिवाइड करने पे कितना शेष रिमाइंडर आ रहा है? 75, और 74 से पूछा, तो इसका मतलब ये तो डिवाइड होना चाहिए 74 से। नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं होगा। हो रहा है पूरा पूरा कंफर्म है ना? तो देखो ये हो गया, नंबर हो गया 296q प्लस 75, दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 74। और अगर ये डिवाइड नहीं होगा ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि q फंस जाएगा फिर, है ना? 296 व्हेन डिवाइडेड बाय 74 0, प्लस यहां से 1 आएगा, तो आंसर कितना हो गया? 1, बी ऑप्शन। क्लियर? चलो करके दिखाओ। स्क्वायर वाला है, देखो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो नंबर इज 6q प्लस 3, इट्स स्क्वायर 36q स्क्वायर प्लस 36q plus 9, right? This number when divided by 4, 36 gives us 0, this gives us 0, this gives us 1. So answer is 1, right? आगे बढ़े। चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन? सक्सेसिव डिवीजन, हिंदी बोलते क्रमागत भाग। इसका मतलब समझो, पहले लंबा टॉपिक है, ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन? पहले समझो प्रोसेस क्या है। Let we have a number like 231, right? And we are dividing this number by 7. 7 3 जा, not 7, 8 से लेते हैं। 8 2 जा 16, remainder is 7, and 8 8 जा 64, remainder is 7. Now when we divide this 28 by 5, मान लेते हैं मैंने नंबर ले लिया, 5 3 जा 5 5 जा, remainder is 3, and when this 5 is divided by 3, 3 1 जा 3, remainder is 2. तो क्वेश्चन कैसा आएगा? when a number successively divided by 8 5 3 respective remainders are 7 3 2, राइट? क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको। देखो ये जो जब हम क्या करते हैं, जब हर डिवीजन का क्वोशिएंट आगे जाके डिविडेंड बन जाता है, जैसे कोई ये क्वेश्चन था, अभी नोट ना करो, सुनो, ये चीजें एक बार में समझ नहीं आती हैं। देखो जो पहला भागफल था या क्वोशिएंट था,
ये अगली बार का क्या बन गया, डिविडेंड, भाज्य बन गया। इस बार का जो भागफल था वो क्या बन गया, अगली बार का डिविडेंड या भाज्य बन गया। तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। एक बार के भागफल को फिर आगे यूज किया, फिर आगे यूज किया, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। तो आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा 853 ये दिया हुआ है और 732, आपको ये नंबर नहीं देगा 231। अच्छा, विद दिस कंडीशन 853 रिमाइंडर्स आर 732, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो देखो तरीका क्या होता है, वैसे बहुत तरीके, जो सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट तरीका वो ये है, आपसे पूछ क्या सकता है इस क्वेश्चन में, ये पूछ सकता है नंबर 1, फाइंड रिमाइंडर्स व्हेन डिवीजन इन रिवर्स ऑर्डर या व्हेन डिवाइडिंग इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है लोएस्ट 3 डिजिट सच नंबर पॉसिबल, टोटल 3 डिजिट नंबर पॉसिबल। बहुत सी कंडीशन हो सकती है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखो आपके लेवल में थर्ड पार्ट नहीं आएगा, एसएससी में इतना टफ नहीं आता कि हाँ आपको लॉजिकल है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, समझा रहा हूं। देखो मैं क्या करूंगा, 8, 5 और 3 लिख दूंगा ऐसे, इनके सक्सेसिव रिमाइंडर जो है 7, 3, 2 नीचे लिख दो। देखो यार, जो सबसे आखिरी में भाग हमें आया है 3 क्या है, डिवाइजर है, और 2 क्या है, मान लेते हैं यहां पर क्वोशिएंट x है, मान लेता भागफल यहां पर x है, तो ये नंबर क्या होगा, 3x प्लस 2 तो होगा। अच्छा, ये जो 3x प्लस 2 आया, दिस नंबर इज क्वोशिएंट फॉर दिस पार्ट, इसका भागफल है, तो उसका डिवाइजर है 5, भागफल ये, शेषफल कितना 3। यूक्लिड चल रहा है। अच्छा, ये जो मैंने ब्रैकेट बना दिया यहां पर, ये किसका भागफल है, पहले वाले डिवीजन का, जिसका शेषफल ये है, और ये क्या है, भाजक। तो 8 प्लस 7, अरे समझे, ये आपका हो गया नंबर। क्लियर है बात ये? अच्छा, आप देखो जरा, सिंप्लीफाई करेंगे 8, ये 5 से अंडर मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15x प्लस 10 प्लस 3 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 8, 15x प्लस 13 प्लस 7। अब कहाँ तुम लोग काम करो, क्वेश्चन नोट करो जरा, मुझे जगह चाहिए, क्वेश्चन नोट कर लो जरा, जगह चाहिए मुझको। नंबर क्या बन गया, सब लोग ध्यान दो इधर, n इज इक्वल 120x, देखो 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, और 13 प्लस 8 104 प्लस 7, तो देखो दिस इज 120x प्लस 111, राइट। नाउ ये हमारे पास नंबर आ गया, वेयर x की वैल्यू क्या होगी, x 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। आप x के मान रखते हो, नंबर आता जाएगा। एक काम करते हैं, लेट x बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, नंबर कितना आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं हो रही है, देखते हैं। 111 को डिवाइड करा 8 से, सेवन आ गया, आ रहा देखो 7। अब 13 को डिवाइड करो आप किससे, 5 से, 3 आ रहा है, 5 पे 3 था ना, और इस 2 को डिवाइड करो आप किससे, 3 से, 3 0 जा 0, देखो लास्ट क्वेश्चन 0 आ गया, हमने x माना था। अब आप नंबर मानते हो, नंबर आप आएंगे, समझो बात। अच्छा, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, आपको ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, यहां तक लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवीजन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले हमें करना था 8 5 2 3, अब करना है 3 5 8, है ना। तो देखो नंबर मेरे पास क्या आ गया, x लो 0, नंबर क्या आ गया, इससे नंबर हमेशा सही आएगा, चाहे 1 लो चाहे 2 लो, चाहे जितना छोटा लो उतना आसान रहेगा। अच्छा, अब इसको डिवाइड करो रिवर्स ऑर्डर में, 111 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 21, 3 7 जा 0, समझ में आया। अब 37 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। ऑर्डर क्या है, सही ऑर्डर था, क्वेश्चन का ऑर्डर था 8 5 7 3, हमारा ऑर्डर क्या होगा 3 5 8। अब इसको डिवाइड करूंगा 5 से, 5 7 जा 2, और 7 को डिवाइड करो 8 से, 8 0 जा 0, बचा 7, तो रिमाइंडर हो गया 0 2 7, आंसर मैच करना जो मिल जाए, समझे बात। अच्छा, लोएस्ट 3 डिजिट सच नंबर पॉसिबल क्या आया, 111, जब मैंने x का मान क्या रखा था, 0 रख दिया था, मेरा इसका आंसर आ गया कितना 111, इसका आंसर आ गया 027,
और टोटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टोटल 3 डिजिट नंबर सच पॉसिबल। ध्यान देना, देखो आप x का मान पुट करोगे 0, पहला नंबर क्या आ गया 111। दूसरा नंबर क्या आएगा जब x को रखेंगे हम 1, x का मान 1 रख दो। देखो x का मान 0 रखा तो हमारा नंबर क्या आ गया 111। x का मान रखो 1 तो n आ जाएगा 120 प्लस 111 कितना हो गया 231। देखो आया 231, ये रहा यहां पर आखिरी डिवाइजर। क्वेश्चन क्या आया था 1 आया था ना, x है ये। अच्छा x का मान रख दो आप 2, x का मान 3। ध्यान देना 12 में ऐसा क्या गुणा करो कि 100 के आसपास आ जाए। 12 8 जा 12 तो 96 होता है ना। अगर मैं यहां पर x का, सुनो इसको पूरा करोगे कब तक करोगे, लॉजिक समझना। अगर मैं x का मान रखता हूं 8 तो 12 120 इंटू 8 होगा 960 और 111 जोड़ोगे तो 1000 के ऊपर पहुंच गया। मुझे पूछा है 3 डिजिट नंबर, तो x का सबसे मैक्सिमम मान 7 हो सकता है, समझे। 12 7 जा 84, तो ये अगर मैं यहाँ पे x का रख दूंगा 7 तो होगा 840 प्लस 111 900 कुछ आएगा। इसका मतलब 7 से लेकर 0 तक कितने नंबर होंगे 8 नंबर आंसर। समझ में आया, ये तरीका है। आपके लेवल में इतना टफ नहीं आएगा, लॉजिकल 1 और 2 में आ जाएंगे बस। समझ में आया, नोट करो, अच्छी चीज थी ये। हाँ कौन सा बात समझ में आपको, अभी कोई बात नहीं, तुम इसको नोट करो। फिर मैं दूसरा अभी 4 एग्जाम्पल कराऊंगा इसके, तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा पूरी बात। इतना टेंशन ना ले करो, टफ है ये, टफ है। सॉल्व दिस एग्जाम्पल। अभी 2 का दिया है, 15 का दूंगा। नाउ रिवर्स ऑर्डर में 2 के लेकर के दिखाओ। देखो इन दिस केस आपने ध्यान में सब लोग 7 और 5 से सक्सेसिव डिवीजन किया, रिमाइंडर आ गए 6 और 3, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर कैसे लिखते हैं, सबसे आखिरी वाले से स्टार्ट करते हैं 5x प्लस 3, जहां पर x क्या है लास्ट क्वोशिएंट, लास्ट भागफल, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये इस वाली संख्या का क्या हो गया भागफल हो गया, जिसका डिवाइजर है 7, 7 प्लस 6, और अगर एक और होगा तो और वो भी लिखा देंगे बस। अच्छा ये कितना हो गया 35x प्लस 21 और 27 लिख दो डायरेक्ट। अब x को मान लो कितना 0, नंबर कितना हो गया, अब आप सब कुछ भूल जाओ बस, नंबर 27 हो गया। रिवर्स ऑर्डर करना है, रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले हमने 7 5 से किया था, अब हम किससे करेंगे 5 और 7 से। नाउ डिवाइड दिस नंबर बाई 5, 5 जा 25, रिमाइंडर इज 2। देखो 2 दे रखा है और 2 दे रखा है, 2 में ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। बचा 5 डिवाइडेड बाई 7, 7 0 जस्ट 0, 5 2 5, सी ऑप्शन। क्लियर, अब समझ नहीं बात सबको। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोसेस तैयार रखना है बस आपको, बस इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का, रेलवे में बहुत आते हैं। नहीं नहीं, इस वाले से, इस वाले इससे भागफल को डिवाइड करते फिर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा दिखाते हैं लो। हो गया? ओके, सॉल्व दिस। ये भी 2 का है, 3 दोबारा दिखाऊं इन दिस। ओके, लेट अस 5 4 4 3 4x 20 3 15 17 1 अगर आप ये लिख पाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 3 नंबर इज 4x प्लस 3 एंड 5 प्लस 2, राइट? देखो 20x प्लस 15 प्लस 2, दिस इज 20x प्लस 17। नाउ वील एज्यूम x एज 0, तो नंबर क्या हो गया आपके पास 17 एंड यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 8 एंड चेक रिमाइंडर। 8 से डिवाइड करो 17 को, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 1, आंसर इज सी। ओके, समझ में आया ना? अब 3 का करके दिखाता हूं आपको। नोट बोलो। जिनकी कोई पहली क्लास छूटी है, 2 क्लास मैंने ली थी से पहले, वीडियो दे दूंगा, वो बैठ के देख लेंगे, यहां पर यही बैठ के देखना होगा, ठीक है? हाँ हाँ, एसी में बैठाएंगे कहाँ, घर में बैठोगे यार। देखो भाई, चलो एक और, इसमें 3 बार कहा गया और ये वही है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। इलेवन तो ऑप्शन में नहीं है। ये 2 डिजिट भी ले लिया था एक। देखो यार 6 5 3 2 3 2, तो नंबर वुड बी, देखो 3x प्लस 2, अब तो ये बनाना आ रहा है ना धीरे धीरे, और एक और जुड़ जाएगा 6 प्लस 2। तो सबसे पहले अंदर वाले से स्टार्ट कर, देखो 5 3 या 15x प्लस 13 कर दो डायरेक्ट, और ये हो गया 90x प्लस 13 6 जा 78, 80 कर लेते हैं, ठीक है? राइट, हमको पूछा है हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर पॉसिबल। देखो यार, इफ यू पुट x एज 0, नंबर वुड बी 80, बट इट इज ए 2 डिजिट नंबर। हमको 2 अंक की संख्या चाहिए, हमको 3 अंक चाहिए। तो देखो x का मान रखो 1, एंड कितना हो जाएगा 170, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखो 90 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 1000 से छोटा रहता है 10 टाइम्स। अगर रखता हूं x को 10, n का मान कितना हो जाएगा 980, और अगर रखता हूं x को 11, तो n का मान हो जाएगा कितना 1070। हमको चाहिए यहां तक,
इसका मतलब x का मान यहां से छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तो x का मान 1 से लेकर 10 तक आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी वैल्यू हो गई आंसर? अरे क्लियर है बात? अब सबको समझ आ गई ना बात? कौन सा x को 1 रखो ना यहाँ पर, 90x प्लस 80, x के 1 रख दो, 90 प्लस 80 170 हो गया। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना जा रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, थोड़ा टफ है, ध्यान देना सब लोग। रिमाइंडर थ्योरम देखो, थ्योरम लिखवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं पहले। चलो लिखो, एक थ्योरम लिखो, लिख लो। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है लेकिन लिख लो। इफ सम ऑब्लिक, वो स्लैश करते ना, इफ सम ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑब्लिक डिफरेंस, इफ सम ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑब्लिक डिफरेंस ऑफ नंबर्स is divided by a certain divisor, then remainder is some oblique product oblique difference of remainders when each number divided by सेम डिवाइजर। अब इस बात का मतलब समझो, ये है बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। इस बात का मतलब ये देखो, जरा ध्यान देना, एक एग्जांपल करा रहा हूं। लेट्स से वी हैव एग्जांपल 737 इंटू 519 प्लस 218 इंटू 413 माइनस 159 एंड वी हैव टू चेक रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 7। मैंने देखो क्या लिखा है, इफ वी हैव सम प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ नंबर्स divided by a certain divisor, in this case divisor is 7, we have sum of two numbers, sorry product of two number, then product of two number, then plus and minus, जैसा ऑपरेटर है वही रखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, then remainder is the sum product difference of remainders when each number divided by same divisor, मतलब हम हर नंबर को उस डिवाइजर डिवाइड करेंगे। और फिर जैसा ऑपरेटर है, देखो 737 when divided by 7, रिमाइंडर कितना 2। पता मैंने क्या किया होगा, मैंने ऐसे किया होगा, 7 यस लिखा होगा, 7 1 जा 7, और फिर यहाँ पर 3 कैरी किया होगा, 0 लिखा होगा, यहाँ 7 क्या होगा, यहाँ 5 क्या होगा। ये सब मैंने कुछ नहीं किया होगा, मैंने बस ओरल डिवाइड किया होगा। ठीक है, अगर ये करोगे तो कम से कम 4-5 दिनों तो पेपर तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो ये ओरल आना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात। नाउ 519 व्हेन डिवाइडेड, 7 7 49 29 1, समझे, प्लस 218 1 413 0 माइनस 5। अरे समझे भाई लोगों, मैंने क्या लिखवाया, बहुत सारे नंबर हैं, सम प्रोडक्ट डिवाइड कुछ भी हो, डिफरेंस कुछ भी हो, और किसी नंबर से डिवाइड करना है, देन आप इंडिविजुअल नंबर को उस डिवाइजर डिवाइड कर लो, और फिर जो ऑपरेटर है प्लस माइनस गुणा जो लिखा है वो लगा दो। राइट, अब क्या करेंगे, देखो 2 1 जा प्लस 0 माइनस 5/7। अच्छा, अब एक समस्या आपको आएगी माइनस वाली, एक काम कर लो, बढ़ा लेते हैं कुछ, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1/7। जब नंबर आपका छोटा आ जाए, दिस इज द रिमाइंडर। भाई 7 छोटा जिस पर आ जाए वही क्वेश्चन खत्म। एक एग्जाम्पल होगा तब नोट करना, 238 159 32718 प्लस 5321 डिवाइडेड बाई 11। ध्यान देना सब लोग, देखो भाई 238 when divided by 11, रिमाइंडर इज 7। भाई 11 2 जा 22, बचा 1 18 11 1 जा 7 इंटू 159 49 5
10, 107, 8, 81, 448, 4 प्लस 44, 9, 92, 441, 8। अरे समझे क्या हुआ होगा? अब देखो ये समझ में आया क्या किया मैंने? हर नंबर को डिवाइड कर लिया, ऑपरेटर लग गया। अच्छा 7 5 जा 35। अब चाहो तो आप 35 इंटू 4 कर लो, या ये भी कर सकते हो 35 इंटू 4 प्लस 8 अपॉन 11। फिर 35 को डिवाइड कर लो 11 से, कितना होगा? 2। 2 इंटू 4 8, 8 8 16 बाई 11 और आंसर इज 5 बाई 11। फाइनल आंसर इज दिस। जब तक छोटा ना है कुछ भी कर सकते हो आप, स्मॉल करते जाओ चीजों को, समझे? आप देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने एक चीज की है यहां पर, आप ये भी कर सकते थे। देखो कोई भी प्रोसेस अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए, आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो मैंने क्या करा, यहां पर मैंने 35 को डिवाइड किया तभी आया। मैं ऐसे भी 35 इंटू 4 करके कितना होगा? 140 प्लस 8, और इसको कर सकता था 148 अपॉन 11, कितना आएगा? 5 यहां से भी आ गया। भाई लंबी कैलकुलेशन में फायदा किया, आप छोटा करते चले जाओ। ऑपरेटर ध्यान रखना है बस, समझे? नोट करो। अच्छा अगर मैं कहता हूं, अगर आपके पास कुछ नंबर है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। 3218 517 432 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर। कितना? 0। देखो आपको ये ढूंढने में टाइम लगा ना, जिन्होंने टाइम लगा ना जिन्हों में, इसका मतलब आपको एक लॉजिक नहीं पता है। डिविजिबिलिटी 9 पता है आप लोगों को? पता है? अच्छा उसको यूज, आप लोग सब हनुमान हो रहे हो, उसको यूज नहीं करते हो। डिविजिबल 9 क्या होता है? सम ऑफ। तो रिमाइंडर वही होता है, 8 + 1 9 3 2 5। ये समझे बात? 40 खत्म क्वेश्चन। आप क्या डिवाइड कर रहे थे? अगर मैं कहता हूं 1 5 7 3 2 4 1 2 8 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर कितना होगा? जल्दी कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो 5 4 काट दो, 9 से कट गए पूरे पूरे। हमको जोड़ना भी आसानी से है। देखो 7 2 हट जाएगा, अरे समझे? 8 और 9 हट गया, 3 2 5 और 1 6 आंसर। ये समझे बात? आपको डिजिट जोड़ लेना है, 9 से भाग करना है, तो रूल ये आसान सा होता है। अगर आपको पता है 9 का डिजिबिलिटी क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स। और आपको रिमाइंडर पूछो, सम ऑफ नंबर करो, उसको 9 से भाग कर दो। बड़ी संख्या जहां जहां 9 बनता है छोड़ते चले जाओ। 9 सम हो छोड़ दो, 9 सम, और 9 के ढूंढो कहां से 9, 7 2 9 ढूंढ लो, 6 3 ढूंढो, 5 4 ढूंढो, हटाते जाओ। चलो खैर ये तो आसान। अगर मैं यहां पर कर दूं 7, अब बताओ क्या होगा आंसर? मैंने वही क्वेश्चन बदल दिया, 7 कर दिया। क्या आंसर आया? देखो यहां से 5 आएगा, 2 यहां से आएगा 6 5, ये तो होगा 30 इंटू 5 अपॉन 7। अरे मैं सही लिखा 5 6 5, ये क्या है ना? ये हो गया 2 2 5 10 बाई 7, आंसर 3 हो गया। नहीं कुछ भी किया मैंने तो बस आसान से करता चला गया, जो मुझे मिलता गया। भाई मैंने 5 और 6 5 ले आया, 5 6 30 30 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर 2 2 इंटू 5 10 10 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर इज 3। समझ में बात? अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये पावर हो जाती, मान लेते हैं यहां पर 2 होता, यहां पर होता 3 और यहां पर होता 4, तो क्या करते? देखो रूल समझना,
समझो सब लोग। अब कौन से थोड़ा बढ़ा रहा हूं आपके लेवल में, ये क्वेश्चन आएंगे जो मैंने ऊपर लिखे पावर वाले, इस तरह क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो यार एक बात समझ लेना आप लोग, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है रिमाइंडर में, देखो आपको इससे मतलब नहीं है अभी, आप इस वाले को डिवाइड करो। अच्छा बताओ ये 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नंबर 4 बार मल्टीप्लाई, ये तो मतलब है। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना आया था? 5 आया था ना, 5 या 4 लिख दो। तो रूल ये होगा, अगर पावर हो भी तो फर्क नहीं पड़ता, पहले आप इसको डिवाइड कर दो उस डिवाइजर से और फिर पावर एज इट इज लिख दो। अच्छा ये कितना रिमाइंडर आया था यहां से? 6 आया था ना, 6 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3/7। अरे समझे बात ये? अच्छा अब कई रास्ते हैं जाने के आंसर तक। मैं क्या करूंगा, देखो 5 की पावर 4 मुझे पता है 625 होता है। अच्छा जिसको नहीं पता देखो क्या करेगा, ध्यान देना इस चीज को। ये हो गया 25 कर सकता है। यहां कितना होता है? यहां से 7 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, यहां से 4 आएगा, 4 चौक 16, यहां से 2 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह 2 आ जाएगा। पूरा शॉर्ट में भी कर सकते हो आप लोग, जैसा चाहो वैसा करो, पर जल्दी आना चाहिए। अच्छा 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125/7। देखो ये डिवाइड करो 65, 2 ये 1 125 6/7 12/7, आंसर इज 5। समझ में आया? ये क्लियर है? देखो एक बात समझ लेना आप लोग, अब आपके पास अगर पावर आ जाती है तो ये करना है, लेकिन ये नोट करोगे? करो। अभी अगर हाइयर पावर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर बड़ी पावर आ जाए तो क्या करेंगे, नोट कर लो उसको। हो गया? हो गया? देखो यार अगर इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा टॉपिक है, एसएससी के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है, तो जो काम की चीज बताने जा रहा हूं। देखो भाई अगर मेरे पास नंबर होता अब आप कहते भाई ये तो बड़ा घटिया क्वेश्चन हो गया, इसको डिवाइड करो पहले 7 से। पहला रूल तो ये होगा, डिवाइड करो 7 से, कितना आएगा? 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 हो गया, ठीक है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 370 की पावर 4371/7, अब क्या करोगे भाई? रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब या तो आप 6 की पावर इतनी बड़ी जानते हो, ये तो जानते हो 6 की पावर इतनी बड़ी, या फिर आपको थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा। तो अब एक रूल आता है, देखो एक चीज नोटिस करनी होगी आपको, टोटल 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इफ दिस नंबर इज 1 लेस देन दिस, तो उस केस में हमेशा आंसर, एक रूल आता है ये, देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए 6 की पावर 1592/7, एक कम है, देखो n-1 हो और इवन हो ऊपर, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, इसका रिमाइंडर हो गया 1। लेकिन अगर ऐसा होता 6 की पावर 4371/7, आंसर हो जाएगा n-1, मतलब 6 हो जाएगा। समझे? अच्छा एक बात और समझना, थोड़ा सा और लॉजिकल बता रहा हूं, अगर आप कुछ क्वेश्चन करते करते ऐसा कुछ आ गया, ये तो आप समझ गए बात। अगर क्वेश्चन आ जाए 23 की पावर 1476/24, क्या आंसर होगा बताओ इसका? 1। देखो अगर नंबर ऊपर एक कम है तो अगर इवन होगा तो 1 आंसर होगा, ऑड होगा तो n-1। लेकिन अगर ऐसा होता 25 की पावर 4321/7,
24। अब बताओ क्या आंसर आएगा? हमेशा ध्यान रखना, ये तो n-1, अगर n+1 हो टू द पावर इवन हो चाहे ऑड हो अपॉन n, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। ध्यान रखना, ऊपर एक ज्यादा है तो हमेशा 1 रहेगा, और अगर ऊपर एक कम है डिवाइडर से तो इवन में +1 होगा, ऑड में n-1 होगा। समझे बात? नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में आपके। ऐसा क्वेश्चन तो कई बार आया, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। अभी हिम्मत बची ना, अभी बहुत कुछ है रिमाइंडर में, दिमाग में जगह है। तो मुझे तो पढ़ाना ही याद है समझ लो कि अब समझ में बात ये। अच्छा, नोट कर लिया? देखो यार, आपने ये बात तो समझ ली कि अगर एक ज्यादा एक कम हो तो इवन ऑड में क्या होगा, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। मान लेते हैं नंबर होता 432 टू द पावर 1476 अपॉन 7। अब कैसे करेंगे? जरा डिवाइड करो इसको, 432 को 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। सारे नुस्खे फेल हो गए आपके, ना तो ये एक ज्यादा है ना एक कम है। उस केस में ध्यान रखना, एक रूल होता है जो बोलते हैं फर्मेट थ्योरम। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ डिनोमिनेटर कंटेन प्राइम नंबर, अगर आपका डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है तो उस केस में क्या होता है? a टू द पावर p-1 अपॉन p, रिमाइंडर इज 1 ऑलवेज। अच्छा, एप्लीकेशन बहुत आसान है इसकी, वो तो बड़ा लगने में बड़ा है, वैसे कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो आपके पास +-1 नहीं आया, मतलब 6 नहीं आया, 1 नहीं आया, 5 आया, आप क्या करोगे? नीचे प्राइम नंबर दिख रहा है, तो द रूल इज इस 7 को 1 घटाओ, कितना बचेगा? 6। इस पावर को 6 से भाग कर दो। समझे भाई मैं क्या कर रहा हूं? यहां मैं 5 कर देता हूं, मान लेता हूं, छोटा करने के लिए आपको समझाने के लिए। ये कितना बचा? 35, 6 5 जा। तो अब इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? 5 की पावर 5 जो है रिमाइंडर बचता है अपॉन 7। अरे समझे? अब ये हो जाएगा 25, 25 2 बार और 1 बार 5 अपॉन 7। ये मैं आपको यहां समझाता हूं। मैंने लिखवाया फर्मेट थ्योरम, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फर्मेट थ्योरम, इफ p is prime then a to the power p-1 when divided by p, remainder is 1। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन में रहता है 236 टू द पावर 14231 अपॉन 7। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नोट ना को सुनो। देखो इसको डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। मैंने बनाया 5 था, वो ऊपर है 14231। ये रेयर है आए, लेकिन अगर आगे तो क्या करेंगे? आप इस पावर को डिवाइड किससे करोगे? क्योंकि प्राइम है ना, 6 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो आए वो लिख देना। अच्छा, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं 12, 22, 43, 111, 5। ये हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन 7, राइट? अब 5 की पावर 5 नहीं पता मुझको, तो मैं क्या करूंगा? 25, 25, 5। समझे भाई? जितना कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। 25 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 4। ये 4, ये 5 अपॉन 7, ये हो गया 16 इंटू 5 अपॉन 7। 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 2 बाई 5 अपॉन 7। आंसर इज 10 बाई 7 और 3 आंसर। समझे? ये प्रोसेस है। आपने कभी किसी बच्चे ने कैट के लिए पढ़ा है? कैट के लिए
कैट के लिए पढ़ाई की है? नहीं पढ़ा किसी ने? पता है बुक्स में एक मेथड दिया हुआ है, जैसे 2 2 2 की पावर 5 5 5 प्लस 5 5 5 की पावर 2 2 2 अपॉन 7 है, और इसके जितनी भी कैट की बुक्स हैं सब में 15-15 लाइन के आंसर है। इस थ्योरम से इसका एक लाइन का आंसर है। अब सुनो, तुम्हारे लेवल का बता देता हूं। 2 2 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना? 5 की पावर 5 5 5 प्लस ये व्हेन डिवाइडेड बाय 7 2, ये तो होगा। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ऊपर वाली पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 3 2 2 2 डिवाइड बाय 6, ये तो होगा। अच्छा 5 का क्यूब होता है 125, और ये हो गया 1 अपॉन 7, ये हो गया 126/7, 0 रिमाइंडर आंसर। और कैट में जब इसको सॉल्व किया तो बहुत लंबे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीएससी में फॉर्मेट थ्योरम होती है, ये मैंने डेवलप किया है लॉजिकल शॉर्टकट बनाने के लिए फॉर्मेट। आपके एसएससी में कम है चांसेस, लेकिन हाँ एक नई चीज सीख गए आप लोग। आई बात समझ में? नोट करो। कौन सा पॉइंट समझ में आया? यहां पे जो 5, अच्छा वो 1 4 2 3 1 है, तो 7 - 1 6 से डिवाइड किया हमने। जो भी प्राइम, अगर नीचे प्राइम आ जाए तो एक घटाओ और उससे पावर डिवाइड कर दो बड़ी पावर के लिए, अगर वो +1 - 1 ना आए तो यही करना होता है। कोई बात नहीं, अलग से प्रॉब्लम बता दूंगा थोड़ा सा। मैं अभी आपको शीट देने जा रहा हूं एक इसके लिए। चलो एक कौन सा था? नेगेटिव रिमाइंडर। देखो यार एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 2 to the power 10, 3 to the power 9, 4 to the power 5, 5 to the power 6, 6 to the power 5, 7 to the power 4, 8 to the power 3 और 9 to the power 2। एक गड़बड़ हो गई यार। 7 8 9 डिवाइडेड बाई 11 रिमाइंडर। देखो तरीका नंबर 1, इसको लिखोगे आप 512, इसको लिखोगे 81 × 81। क्यों कर सकता हूं ना भाई, बड़ी बड़ी पावर छोटा कर लेते हैं। 4 की पावर 7 को लिख लो 4 की पावर 4, 256 × 4 की पावर 3, 64। 5 की पावर 6 को 125, 125 ब्रेक कर सकते हो ना भाई। 5 की पावर 6 को 5 क्यूब 5 क्यूब, 6 की पावर 5 को 216 × 36, 7 की पावर 4 को 49 × 49, 8 का क्यूब को 64 × 8 और 9 का स्क्वायर को 81। समझे भाई? डिवाइडेड बाई 11। अच्छा भाई 512 व्हेन डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर इज 6। 81 व्हेन डिवाइडेड बाई 11, 4 4। 256 व्हेन डिवाइडेड बाई 11, 3। 64 9, 125 4, फिर 4, 216 7, 36 3, 49 5, 5, 64 9, 8 8 और 81 4। अरे समझे भाई मैंने क्या किया? सिंप्लीफाई जितना कर सकता किया मैंने। अच्छा आप देखो जरा, 6 4 जा 24 व्हेन डिवाइडेड बाई 11, 2। कुछ चीज शॉर्ट कर लेते ना। 4 3 जा 1, 9 4 जा 3, 4 7 जा 28, 6, 5 3 जा 15, 4, 5 9 जा 45, 1, 8 4 जा 32, 10। अरे समझे भाई?
जितना छोटा कर सकते हो करो। अच्छा 2 1 जा 2 2 2 जा 6 6 6 36 3 40। हाँ कुछ छूट गया क्या? अरे हाँ, अरे मैं कर तो 11 से रहा हूं यार, भावना समझो यार, ये सब बताओ। 40 11 40 when divided by 11 7। हाँ जी कौन सा? अरे 4 3 जा 12 12 डिवाइडेड बाई 11 1। देखो मैं इस क्वेश्चन को 3 दिन में भी समझा सकता हूं आपको लिख के, मुझे 3 सेकंड में समझाना है, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। अरे 4 3 12 होता है, 12 को 11 से भाग करो 1 आएगा भाई। 7 3 21 21 डिवाइडेड बाई 11 10 रिमाइंडर। समझ में आई बात? अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा। ये तो हो गया मेथड जो आप अभी सीखे हो अभी तक, जितना छोटा करो, किनारे करो, काटो, तोड़ो, छोटा करो, ये था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव रिमाइंडर। अच्छा अगर हम 153 को बोले 7 से भाग करो, क्या शेषफल आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा 150 को डिवाइड करूं 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? इसका मतलब 1, ध्यान देना इस टाइप को, 150 147 से 7 के डिविजिबिलिटी से 3 आगे है। बोलो 157 के नियरेस्ट डिविजिबल नंबर से 3 आगे है, ये तो रिमाइंडर हुआ। और ये भी तो कर सकते हैं 154 से 4 पीछे, क्यों? तो अगर मैं कहता हूं मान लेते नंबर 10 है, 10 को 7 से भाग करो, शेषफल कितना आएगा? जब मैं कहता हूं रिमाइंडर इज 3, इसका मतलब 7 के डिविजिबल नंबर से 3 आगे, अगले नंबर से 4 पीछे, तो 3 रिमाइंडर या -4 रिमाइंडर, दोनों बात सेम है। जब हम बोलते हैं, अपने क्वेश्चन पढ़े होंगे इस तरह के कि व्हाट वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू मेक इट डिविजिबल बाई 7, 10 में क्या घटाएं कि ये संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, क्या घटाओगे? वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, घटाना पड़ता है। और क्या जोड़ें? 4, तो 4 नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। अरे बात समझ में आई? लॉजिक होता है, नेगेटिव रिमाइंडर से हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करो, मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर से 1 लाइन करके दिखा रहा हूं आपको, शॉर्ट में जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो। देखो तरीका ये भी है लेकिन टाइम लगेगा, जरा सी गलती होगी पूरा क्वेश्चन गलत है ना, हो सकता है गलती हो सकती है आप लोगों से, आप भी इंसान हो। अच्छा इतना अगर आपको ना समझ आए तो जरूरत नहीं इतना टेंशन लेने की, इतना आने वाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कोई फंसना नहीं चाहिए आपका। फिर अगली क्लास आसान होगी, मतलब आज रिमाइंडर बताया ना, टफ होगी थोड़ी सी। देखो भाई अब नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे? अच्छा बताओ कि ये संख्या को हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर 21 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -2। इसको उल्टा माइनस कर लो, मतलब 23 में से 21 माइनस करो, आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा किसी संख्या का रिमाइंडर 9 आ रहा है आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई 11, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -2। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 6 का क्या होगा? 5 का क्या होगा? मत करो, बढ़ रहा है, हमें छोटा करना है। 5 का माइनस करने में -6 हो जाएगा, तो इसको 5 ही रहने दो। अब देखो ये इवन पावर है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ऑड पावर है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये इवन पावर प्लस ही रहेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा 5 की पावर 6, 4 की पावर 7, 3 की पावर 8, इसमें गलती नहीं हो सकती आपसे। 2 माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? ये मल्टीप्लाई में है ना सारे। अच्छा 2 की पावर 9, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 3 की पावर 11, 4 की पावर 11, 5 की पावर 11 अपॉन 11। अच्छा अब 11 बाहर करो, ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, ये कितना हो गया? 120। अच्छा 11 क्या है? प्राइम नंबर है ना, तो ऊपर वाली पावर को किससे डिवाइड करेंगे हम? 10 से, बचा 1 अपॉन 11, 10 आंसर। इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, लॉजिकल जल्दी हो जाएगा आपका। कुछ चीजें नेगेटिव में जल्दी हो जाती है, ध्यान रखना, नोट कर लो। ओके, सॉल्व दीज 4 क्वेश्चन।
ओके, सॉल्व करूं? देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, 8 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 0। और 2 भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 0 + 0, आंसर इज 0। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है, 3 की पावर 81/28। अच्छा, इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3 × 27 लिख सकता हूं, 27 की पावर 27/28। ये एक कम है ना, ज्यादा है कुछ रूल? एक a-1 नहीं है, थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा, कभी कभी मैनेज करना पड़ सकता है कि देखो यहां पर 3 की पावर 81 है, 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो कुछ मैनेज करके 28 के आसपास आ जाती है। आपको देखना होगा कि भाई देखो 28 है, 3 की किसी पावर के पास होता है? यस होता है, थर्ड पावर के पास। अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। सॉरी नहीं, एक सेकंड, ऑड है ना, आंसर इसका 27 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसका आंसर 27 है। a⁻1 की पावर ऑड अपॉन a, आंसर क्या होता है? a-1। लिखो, लिखवाए रूल वहां पर a-, आप आंसर के हिसाब से मैच मत करो अपने आप को, कॉन्सेप्ट बिल्ड रखो कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, आंसर गलत लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना? आगे बढ़े। अच्छा, 3 की पावर फैक्टोरियल 57/20, ये मैं आपको बताऊंगा फैक्टोरियल 57 क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉजिक समझ लो। 57 क्या होगा? इट इज 57 × 56 × 55 अप टू सो ऑन 1 तक, ये होता है ना प्रोडक्ट की फॉर्म में। नाउ 3 की कोई ऐसी पावर आती है जो 20 के मल्टीपल के आसपास हो, ठीक है? 4, 20 × 4 80, एक ज्यादा, ये समझे बात? देखो 3 की पावर 4 कितना था? 81, और 81 व्हेन डिवाइडेड बाय 20 रिमाइंडर इज 1। तो अब इसको हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस 57 के अंदर 4 तो होगा कहीं ना कहीं। अरे 57 फैक्टोरियल का मतलब मालूम है क्या होता है? ये होता है 57 × 56 × 55 × 54 × 53 अप टू सो ऑन 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब 4 तो इसमें होगा ही होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना, 3 की पावर 4 × x अपॉन 20, ये x बहुत कुछ होगा, ये इन सब में से मैंने 4 अलग कर लिया। फिर मैं अगला स्टेप लिखूंगा 3 की पावर 4 की पावर x अपॉन 20, ये हो जाएगा 81 की पावर x अपॉन 20। अब मैंने क्या बताया था आपको, a+1 की पावर ऑड हो चाहे इवन हो, a+1 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, अपॉन में अगर a हो तो आंसर क्या आता है मेरे साथ? तो यहां से आंसर क्या आएगा? 81, 1 आ जाएगा। भाई 81 को डिवाइड करो 20 से, रिमाइंडर 1 आएगा ना। अब 1 की पावर कुछ भी हो, मतलब ऑड इवन का फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, है लॉजिकली आसान। वही a+1 और a-1 में आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नोट कर लो। हाँ हाँ, अगर 81 के 21 हो तो भी हो जाएगा, 41 हो, क्योंकि 22 जा एक मल्टीपल से एक ज्यादा आ रहा है बस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता हूं 61 की पावर 159 अपॉन 20, तो आप पहले इसको डिवाइड करोगे ना 20 से, तो एक बचेगा, एक की पावर कुछ भी हो, फिर तो 81 20 से डिवाइड करने में 1 दे रहा है, अब पावर कुछ भी हो। चलो लास्ट क्वेश्चन, देखो भाई ये जो क्वेश्चन दिया है 19 नंबर, वी हैव 169 टू द पावर 123 इंटू 71 टू द पावर 143 डिवाइडेड बाई 9, राइट। अच्छा 169 व्हेन डिवाइडेड बाई 9 रिमाइंडर इज कितना आएगा? 7, और 71 व्हेन डिवाइडेड बाई 9 8। अब जो मैं करूंगा ध्यान देना, 7 का नेगेटिव रिमाइंडर विद 9 कितना होगा? -2,
और 8 का -1 अपॉन 9। ओके, अच्छा ये माइनस है और ये ऑड पावर है, तो माइनस बचेगा फाइनली -2 की पावर 143 और ये बचेगा -1 की पावर 143 अपॉन 9। ये माइनस प्लस हो गया, ये बचा 2 की पावर 143 अपॉन 9। समझे? अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान देना, और ये बहुत काम का स्टेप है। 2 की पावर 3 इंटू ये स्टेप समझ पाए आप लोग? मैंने क्या किया, देखो जैसे मुझे दिखा, सुनो यार, जैसे मुझे दिखा 2 की पावर 123 अपॉन 9 बचता है, तो मैं कुछ भी करके इस 2 को 9 के आसपास लाऊंगा। तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है ना, 9 से 1 कम, a-1 लगाना पड़ेगा मुझको। तो मैंने लिखा इसको ये स्टेप समझ में आया। 143 को लिखा 3 इंटू 47 प्लस 2। 143 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 और 47 क्वेश्चन आएगा। अब अगला स्टेप, ये देखो, ये सॉरी 123 सॉरी, अरे कोई बात नहीं, फिर तो बहुत आसान हो गया। ये हो जाएगा 41 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 41 अपॉन 9, 8 की पावर 41 अपॉन 9। ऑड है इवन है? 1 कम है ना, आंसर 8 बी ऑप्शन।